स्टार्स, देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है आपके पास ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होता है आपके पास, ठीक है। अब ये होता क्यों है आपके पास, क्यों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टेक प्लेस करता है, तो उसके पीछे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टेक प्लेस, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होगा आपके पास उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है आपके पास व्हाई द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टेक प्लेस, तो आप उसमें सिंपल लिख देंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टेक प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है, जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है उसके कारण से जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है वो टेक प्लेस होता है, ठीक है। ये तो हुआ 1 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में और उसमें आता है आपके पास कि एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को अगर आपके पास एक्सप्लेन करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें देखिए आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास कि ये आपका अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये अर्थ में है आपके पास, यहाँ पे सपोज करिए कि कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है आपके पास ये स्टार को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, आपका देख रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही स्टार से लाइट आती है तो आपको मालूम है कि हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। जैसे पहली लेयर होगी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है, थर्मोस्फियर, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है। अब इन डिफरेंट लेयर्स, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, इन डिफरेंट लेयर्स में क्या होता है आपके पास कि चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल की जो डेंसिटी होती है यानी टेम्परेचर चेंज होगा, उसके कारण से यहाँ पे जो है कुछ लेयर्स होगी उसमें रेयर की तरह काम करती है, कुछ लेयर्स इसमें डेंसर की तरह काम करती है, फिर रेयर और फिर डेंसर, तो मीडियम चेंज होता रहता है। सेकेंडली आपने इसमें चीज़ का नोट करना है कि जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती चली जाती है आपके पास, यानी सबसे टॉप वाली लेयर जो होगी उसमें डेंसिटी कम होगी, उसके नीचे वाले में ज़्यादा डेंसिटी होगी, उसमें और ज़्यादा डेंसिटी होगी, जो अर्थ के ज़्यादा क्लोज होगी उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है आपका, यानी वो डेंसर लेयर की तरह काम करेगी आपके पास, ठीक है। अब स्टार अगर मान लीजिए आपके पास स्टार यहाँ पे है और ये स्टार जो है आपके पास, इस स्टार से अगर आपके पास लाइट आ रही है तो देखिए जैसे ही लाइट वैक्यूम में, आपको मालूम है कि लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से जो है लाइट ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है लाइट ट्रैवल कर रही है। और जब लाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है आपके पास, तो यहाँ पे जो पहली लेयर होगी आपके पास, दिस लेयर एक्ट एज ए रेयर, मान लीजिए ये वाली एयर जो लेयर है वो रेयर मीडियम की तरह काम कर रही है क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। तो व्हेन the rays enters in the rarer medium and move to the denser medium, तो जब rarer से denser medium में जाएगी तो किस तरह से मूव करेगी, it will move towards the normal, तो ये नॉर्मल है आपके पास। देखिए रेयर से यहाँ से आके आपके पास आगे डेंसर की साइड को जाएगा, डेंस फिर ये इधर को चल जाएगा और इस तरह से आपके पास इसकी जो पाथ होगा उसमें चेंज आता जाएगा। अब इसकी पाथ में चेंज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस किया। रिफ्रैक्शन क्यों टेक प्लेस किया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स थी। अब ये डिफरेंट लेयर्स में क्या होगा आपके पास, ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आया। ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आने के कारण से यहाँ पे आपके पास इसमें चेंजेस आ गए और यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर गया और इसके कारण से स्टार जो है हमारे पास, इसकी जो पोजिशन थी ये इस तरह थोड़ी सी कुछ कर्व शेप में आ गई। अब जो ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसे लगेगा कि जो स्टार्स आपके पास उससे लाइट थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है, यानी आपके पास अगर मैं इसको रब कर दूँ तो स्टार आपको उसको यहाँ स्टार नजर आ रहा था, अब यहाँ से अगर देखेंगे उसको वो देखता तो उसको स्टार की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, यानी उसको थोड़ी ऊपर पोजीशन स्टार की नजर आएगी। तो ये होगी आपके पास एक्चुअल पोजीशन, और ये होगी उसकी अपरेंट पोजीशन। अब एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन में इसमें जो चेंजेस आया आपके पास, तो इसके कारण से उसको यहाँ दिखना था स्टार, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिखा, शिफ्ट हो गया। और ये जो चेंजेस होते हैं आपके पास लेयर्स में, जो ऑप्टिकल डेंसिटी में जो चेंजेस आता है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। कभी कोई लेयर होगी रेयर की तरह काम करेगी, फिर डेंसर की तरह काम करती है, फिर रेयर और फिर डेंसर। तो इस तरह से जो बार बार आपके पास इसमें चेंजेस ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज आएंगे, उसके कारण से जो यहाँ पे स्टार से जो लाइट आ रही है वो फ्लक्चुएट करती चली जाएगी, तो उसमें पोजीशन में भी चेंज आएगा। तो ये जो अपरेंट पोजीशन में जो चेंज आ रहा है और जो इसकी
ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आता है, इसके कारण से जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपके पास, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग डेंसिटी है, उसके कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आता है। तो जो अपरेंट पोजीशन में चेंज आ रहा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है, उसका कॉम्बिनेशन का ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि जो स्टार्स होता है आपके पास वो आपको एज ए ट्विंकल करते हुए नजर आएगा। तो वाई द स्टार ट्विंकल, उसके पीछे आंसर आपने यही देना है, क्योंकि जो अर्थ होगा आपके पास, अर्थ के अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, और डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होती है। कोई लेयर आपके पास रेयर की तरह काम करेगी, कोई दूसरी लेयर आपके पास डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी। सेकेंडली आपने ध्यान देना है कि जब लाइट रेज स्टार से जब मूव करती है, तो स्टार के जब वैक्यूम से जब ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड होती है 308 मीटर पर सेकेंड। बट एज सुन एज द लाइट रीचेस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा आपके पास, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी लाइट रेज इस तरह से आ रही है कर्व शेप में उसके बाद पहुंच रहे, लेकिन उसको ऐसा रहेगा कि लाइट रेज यहाँ आ रही है, सी इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, यानी इसको इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज नजर आएगी, उसको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा स्टार। सेकंड टाइम में दोबारा फिर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन आता रहता है कंटिन्यूसली, तो फिर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होंगी अपनी लेयर्स की, और फिर उसकी पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। तो जब बार बार ये शिफ्टिंग होगा, पहला एक तो इसके कारण से, दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा उसमें भी चेंजेस आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि स्टार्स होता है वो आपके पास ट्विंकल करता हुआ नजर आता है, और इसीलिए हमें जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो टेक प्लेस कर जाता है आपके पास। तो ये था आपके पास कि वाई द स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। अब ये आंसर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन तब देना है जब आपके पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए। अगर आपके पास सिंपल आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आप उसमें लिखेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टेक प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको फिगर बना दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें 2 पॉइंट्स आप इसमें से मेन नोट करके चलिएगा, एक तो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट, और दूसरा आपके पास आपने लिखना है ड्यू टू चेंज इन अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, स्टार की जो पोजीशन है उसमें चेंज आ रहा, तो बार बार शिफ्टिंग जो होती है उसके कारण से आपको कोई भी चीज़ होगी वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। सेकेंडली आप एक चीज़ और नोट करके चलिएगा कि जो कोई चीज़ आपके लार्ज डिस्टेंस में होगी, अगर कोई ग्लास मिरर है आपके पास, वो अगर एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस अगर वो लाई कर रहा है, तो वहाँ से जो रेज आएंगे आपके पास वो हमें इस तरह से दिखाई देगा कि जो ग्लास का पीस है वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा, चमकता हुआ, शाइनिंग कर ग्लास दिखाई देगा कि वो कुछ चीज़ साइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ चमक रही है आपके पास, इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी ग्लास मिरर को अगर आप बिल्कुल क्लोज अपने पास रखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल लाइट से इजीली आपको पता जाएगा कि ये ग्लास का पीस है, ये मिरर है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब डिस्टेंस कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आपके पास, जो डेंसिटी होगी ऑप्टिकल डेंसिटी वो भी सेम होगी। तो ये सारा कारण किसी कारण से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेयर जो होंगी आपके पास उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आ रहा है। अगर स्टार्स काफ़ी क्लोज हो जाए तो ऑप्टिकल डेंसिटी लगभग अगर सेम होगी, देन देयर विल बी नो चेंज, और स्टार आपको सिंपल लाइट सोर्स नजर आएगा। लेकिन क्योंकि लाइट स्टार जो है एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और ये लेयर्स होने के कारण से, ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आने के कारण से स्टार जो है हमें ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो प्लैनेट्स हैं, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टार जो है आपके पास एक तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, दूसरा स्टार की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लैनेट्स। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस होगी स्टार्स के कंपैरिजन में वो काफ़ी क्लोज है। अब स्टार जो है आपके पास वो दूर था, प्लैनेट आपके पास क्लोज आ गया। अगर प्लैनेट्स क्लोज होगा तो उसमें से जो लाइट आएगी आपके पास, वो ओवरऑल जो लाइट का इफेक्ट होता है उसके ऊपर, जो ये प्लैनेट है मान लीजिए, इससे जो लाइट आ रही है आपके पास, जैसे ये ऑब्जर्वर के पास लाइट आएगी, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। क्यों नहीं चेंज आता आपके पास? क्योंकि एक तो इसकी डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होने के कारण से दूसरा इसके पास जितने भी लाइट सोर्सेज आएंगे इसकी डेंसिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जितनी भी लाइट आती है आपके पास ये आपको चमकती हुई दिखाई देगी। ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ओवरऑल आपको एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट आपको रहेगा कि यहाँ से एक लाइट आ रही है, सेम अमाउंट ऑफ लाइट आपके पास पहुँच रही है। तो इसीलिए आपके पास जो है प्लैनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते। तो आपने सिंपल इसमें ध्यान रखना है कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है। प्लैनेट ट्विंकल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं आपके पास, वी कंसीडर प्लैनेट एज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरी चीज़ कि प्लैनेट्स के ऊपर जितने भी लाइट आपके पास आएंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देंगे आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इसमें से ध्यान रखना है।
तो इसीलिए जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करेंगे, ट्विंकलिंग इफेक्ट जो होता है आपके पास वो नलीफाई हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने इसमें से ध्यान रखना है कि प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते। तो स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि एक्सटेंस सोर्स है, प्लैनेट क्लोज होता है और जितनी भी लाइट रेज आती है उससे वो एक दूसरे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगी और इसीलिए हमें क्या होता है, प्लैनेट ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, तो इस तरह से आपने इन दोनों को करना है और जिसमें एक्सप्लेनेशन देना है। थैंक यू।